हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10 अध्याय 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण के वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल करेंगे। जो हमारी सीरीज चल रही है, जो महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है, और इसमें आपको मैथ के जितने भी अध्याय हैं सभी अध्यायों के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ मिलेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। वार्षिक परीक्षा में आप लोग जो वस्तुनिष्ठों की तैयारी करेंगे वे इन्हीं क्वेश्चनों की करेंगे, और इन्हीं क्वेश्चनों से आपकी परीक्षा जो वार्षिक परीक्षा है उसमें जितने भी क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्ट आने वाले हैं वो लगभग आप देखेंगे कि इन्हीं क्वेश्चनों से आए हैं। तो आप लोग जो वीडियो हमारी चल रही हैं इनको बहुत ही ध्यान से देखें, और आप लोग यदि अपनी वार्षिक परीक्षा में जो नंबर हैं अच्छे यदि लाना चाहते हैं तो उसके लिए आप इन वीडियो को 2 बार 3 बार ज़रूर देखें, क्योंकि आपकी वार्षिक परीक्षा में जो ऑब्जेक्ट आने वाले हैं उन्हीं ऑब्जेक्टों को ध्यान में रखते हुए और पिछले जो बैच हैं उनमें जितने भी ऑब्जेक्ट आए हैं उन ऑब्जेक्टों को लेके हमने ये नई सीरीज तैयार की है। इसमें आपको सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप लोग जो ये सीरीज चल रही है इसको ज़रूर ध्यान से देखें, और हम आपको इस सीरीज में जो वन लाइनर क्वेश्चन हैं इनको बता रहे हैं, जिससे आपके इन्हीं क्वेश्चनों से वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय क्वेश्चन और रिक्त स्थान, सही जोड़ी, एक शब्द में उत्तर, सत्य सत्य, जितने भी वस्तुनिष्ठ आएंगे सभी बन जाएंगे। आपको बस ध्यान से देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, समीकरण निकाय x + 2y + 5 = 0 और -3x - 6y + 1 = 0 का हल होगा। तो इसमें हम देखेंगे कि यदि निकाय का आपको बताया गया है, यदि पूछा गया है कि निकाय का कौन सा हल है, तो इसके लिए हमारे जो फॉर्मूले हैं वो हम आपको बता देते हैं। इसके लिए जो हमारा फॉर्मूला है वो है A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। इस फॉर्मूले से आपको पता होगा कि यदि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 तो जो निकाय का होता है वो एक अद्वितीय हल होता है, और यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 तो इसमें जो निकाय का होगा कोई हल नहीं है होगा। और यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 आपको मिलता है तो यह निकाय का अनंतः अनेक हल है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो A1 बराबर हमारा मान होगा, यहाँ से A1 बराबर मान होगा 1 अपॉन B1, A2 बराबर जो मान होगा यहाँ से -3। इसी प्रकार यहाँ से B1 बराबर हमारा जो मान होगा वो होगा 2, और B2 का जो यहाँ से मान है वो होगा -6। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि 2 से 6 कटेगा तो 1/3 ही माइनस यहाँ पे भी आएगा। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला लग रहा है वो लगेगा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। तो इसमें आपको पता है कि कौन सा निकाय होगा, तो यह निकाय है कि निकाय का कोई भी हल नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर होगा कोई हल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक समीकरण युग्म संगत है तो रेखाएं हो गई। यदि समीकरण का युग्म संगत होता है तो उसमें जो रेखाएं हैं वे होती हैं प्रतिच्छेदी या संपाती। तो आपको याद रखना है कि रेखाओं का युग्म यदि संगत है तो रेखाएं जो है, समीकरण का युग्म यदि संगत है तो रेखाएं हमारी प्रतिच्छेदी या संपाती होती हैं। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन जो है वो है हमारा, समीकरण युग्म y = 0
और y बराबर -7 के होंगे। तो यदि y के दोनों मान हैं तो आपको पता है कि इसका जो आंसर होगा वो होगा कोई हल नहीं है, क्योंकि दोनों मान किसके हैं, y के मान हैं। अगला चौथा क्वेश्चन है, समीकरण युग्म x बराबर a एवं y बराबर b ग्राफीय रूप से रेखाएं प्रदर्शित करता है जो होती हैं। यदि आपको x और y जो रेखाएं हैं ग्राफीय रूप में हम देखते हैं तो यहाँ पे जो है x, यहाँ पे होगा y रेखा। तो ये दोनों रेखाएं हैं, यदि हम बीच में एक कोई भी बिंदु रख दें तो इन बिंदुओं से जो x और y प्रदर्शित प्रतिच्छेद होगी वे इस बिंदु पे यहाँ पे हो रही हैं। तो यह जो मान है ए बी, दोनों मान जो यहाँ पे बताए गए हैं ए बी, ये किसके हैं, प्रतिच्छेदी रेखा के हैं, प्रतिच्छेदी बिंदु के हैं, या हम कह सकते हैं कि ये जो मान हैं ये किसके हैं, प्रतिच्छेदी बिंदु के हैं। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखेंगे, जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, तो समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 निकाय का कौन सा हल है, तो इसमें निकाय का कोई हल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इसमें हम देखेंगे कि तीनों बराबर हैं। जब तीनों बराबर होते हैं तो निकाय के अनंतः अनेक हल होंगे। तो इसका आंसर जो होगा वो है निकाय के अनंतः अनेक हल होंगे। अब सातवां क्वेश्चन हम देखते हैं। सातवां क्वेश्चन है, समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के एक अद्वितीय हल होने की शर्त है। तो अद्वितीय हल के लिए हम पहले बता चुके हैं कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। तो इसका आंसर होगा जो निकाय का अद्वितीय हल है इसके लिए है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। आठवां क्वेश्चन हल कहते हैं कि x माइनस 2y बराबर 0 और 3x प्लस 4y माइनस 20 बराबर 0 रेखाएं कैसी हैं, तो ये रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। तो इसका आंसर होगा रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, नौवां क्वेश्चन है, एक रेखा समीकरण जिसका आलेख एक सरल रेखा होता है क्या कहलाता है, तो जो सरल रेखाएं वाली रेखाएं हैं वे रैखिक समीकरण कहलाते हैं। कौन से समीकरण, रैखिक समीकरण कहलाएंगे इसका आंसर। अगला 10वां क्वेश्चन है, जब किसी समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होता तब वह निकाय कहलाता है, तो वह निकाय असंगत निकाय कहलाता है। कौन सा निकाय, असंगत। जब किसी समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होता तो वह निकाय असंगत निकाय कहलाता है। तो हमारे सभी 10 ही क्वेश्चन आज कंप्लीट हो गए हैं। इस वीडियो में हम 10 ही क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें बाकी के क्वेश्चन देखेंगे इसी अध्याय के। तो हमारी जो सीरीज चल रही है वो कक्षा 10 के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चनों की कर रही है। आगे हम और भी विषय के वस्तुनिष्ठ लेके आएंगे। इसी प्रकार से आप लोगों का प्यार बना रहे हमारे साथ, और आप लोग अपनी तैयारी, वार्षिक परीक्षा की जो तैयारी है वो ऐसे ही बहुत अच्छे तरीके से बनाए रहें, जिससे आपके जो वार्षिक परीक्षा में अंक हैं वो बहुत ही अच्छे अंक आएँ। हमारी जो वस्तुनिष्ठ की सीरीज़ चल रही है ये बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठों की सीरीज़ चल रही है, और इसमें हम आपके लिए पुराने वर्षों के क्वेश्चन भी डाल के रखे हैं, और जो नए आने वाले क्वेश्चन हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए हमने ये सीरीज़ बनाई है। इसलिए आप लोग इस सीरीज़ को ज़रूर देखें, मिस बिल्कुल भी ना करें, और वीडियो 2 या 3 बार देखें, जिससे आपके क्वेश्चन सभी कंप्लीट होते रहें। धन्यवाद बच्चों।